अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ। अब ये वाले मामलात होने जा रहे हैं, लेकिन कैसे होंगे? रोशन अली अज़ीम साहब और हैदर भाई बहुत जल्द हिंदुस्तान जाएंगे और ये तमाम तर चीज़ें आपको होती हुई नज़र आएंगी। कैसे नज़र आएंगी? क्योंकि AP सिंह ने एक झूठा केस इस वक्त उठाया हुआ है। पाकिस्तानी औरत जिसको डिपोर्ट होना था पाकिस्तान के लिए, उसको बंदी बना के या फिर जिस भी तरीके से उसने रखा हुआ है, बस रखा हुआ है, आप ये कह सकते हैं। वो औरत पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहती है। जब भी कुछ हिंदुस्तान में होता है उसके ऊपर तबसरे पेश करती है, अपनी थॉट्स, आप आसान अल्फाज में इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अपनी थॉट्स आके वहाँ पे बयान कर रही होती है और वो भी उसको सिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। अब खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां वाला हाल बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक लीगल केस को लेके जाएंगे रोशन अली अज़ीम साहब और हैदर भाई, और वहाँ पे जाके जब इस केस को लड़ा जाएगा, किस बेस पे AP सिंह इस केस को लड़ने की कोशिश भी करेगा, वो लड़ भी नहीं सकता और ना ही इस केस में आगे आएगा। बस अभी क्योंकि उसको एक फेम मिला हुआ है, इस फेम के लिए वो आया था और फेम को वो चला आ रहा है। तो यहाँ पे करने वाली बात, ये समझने वाली बात वो ये है कि जैसे ही रोशन अली अज़ीम साहब और हैदर भाई हिंदुस्तान पहुँचेंगे, AP सिंह मेरा ख़्याल है कि एक दो केस लड़ने के लिए आए, टाइम मांगेगा ये, मुझे टाइम चाहिए, मुझे टाइम चाहिए, मैंने चीज़ें प्रूव करनी है, मुझे टाइम चाहिए, ये वाली चीज़ें वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल इशू है, वीज़ा ज़्यादा अरसे का मिलना नहीं है, अदालत ने क्या करना है? फ़ैसला देना है इस चीज़ के ऊपर। फ़ैसला कैसे देंगे? वो फ़ैसला ऐसे देंगे कि जो सबूत मौजूद हैं, क्योंकि एक औरत आउट ऑफ कंट्री से आई है, नेपाल के रास्ते से आई है, वो कौन से सबूत यहाँ पे पेश करेगी? उसके पास बस यही सबूत है कि वो इलीगल तरीके से आई है। वो ये भी प्रूव नहीं कर सकती कि भाई शादी में थी नहीं थी, क्योंकि जो पाकिस्तान से डॉक्यूमेंट्स ले के आएंगे रोशन अली अज़ीम साहब और हैदर भाई, वो वही काबिल कबूल होंगे ना, क्योंकि एक औरत पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से गई है। सबसे बड़ी बात, जिस बेस पे रोशन भाई, अब मैं क्योंकि उनको रोशन भाई कहता तो इसलिए मेरे मुंह से भी रोशन भाई निकल गया, रोशन अली अज़ीम साहब इस केस को जीतेंगे, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि हैदर भाई या ग़ुलाम हैदर इस केस को जिस बेस पे जीतेंगे वो ये है कि सीमा पाकिस्तान से गई, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, उसने अपना पासपोर्ट बनवाया, उसने अपना ID कार्ड भी रीन्यू करवाया है। क्या आपको इस बात का पता है? नहीं पता ना? पता होगा शायद आपको। उसने अपना कार्ड भी, जो ID कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान में इसको कहा जाता है, हिंदी में आसान अल्फाज में बोलें तो आधार कार्ड जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, रीन्यू कराया। अगर तलाक हो चुकी थी तो फिर हैदर नहीं लगना था नाम के साथ, सीमा के नाम के साथ। वो सीमा कुछ भी आगे लिखवा सकती थी, लेकिन हैदर तो हैदर है। वो जो उसका, अब वो कहती है कि जी मेरा साबका शौहर है, 4 साल पहले हैदर ने मुझे छोड़ दिया था। भाई छोड़ दिया था, ट्रांजैक्शंस उसने दिखाई हैं, तुम्हें की गई हैं, तुम्हारे ID कार्ड पे जो पैसे आए हुए हैं वो सब कुछ दिखाया जाएगा। यहाँ पे मज़े की चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जिस मेथड का इस्तेमाल करते हुए हैदर भाई पैसे भेजा करते थे, उस मेथड को हिंदुस्तान में बैठ के हिंदुस्तान की अदालत चेक कर सकती है। ये नहीं है कि जी हैदर भाई ये कहेंगे मैंने ना उस बंदे के ज़रिए पैसे भिजवाए थे, मैंने उस बंदे के ज़रिए, ना भाई, अकाउंट में आए हैं, ऑनलाइन आए हैं, ऑनलाइन वाली डिटेल चेक की जा सकती है, क्योंकि वही पेमेंट का मेथड हिंदुस्तान में भी वर्क करता है। ऑफिशियली वो जो पेमेंट मेथड है, वो लोग, वो कंपनी अवेलेबल है हिंदुस्तान में। अगर कंपनी से पूछा जाएगा वो नहीं बताएंगे, है ना सोचने वाली बात। किस बेस पे ये बंदा AP सिंह केस लड़ने की बातें करता है, मैं आपको ये पहले भी बताता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। उसको ये लगता है, AP सिंह को ये लगता है कि केस लड़ने के लिए कोई आएगा ही नहीं, केस ऐसे ही धरेगा धरा रह जाएगा, पड़ा रहेगा। और उसको ये भी लगता है केस का टाइम ले लूँगा, कोई बहाना कर दूँगा। यार इंटरनेशनल इशू है, ठीक है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का ये इशू है। या तो ऐसा होता, हैदर भाई भी हिंदुस्तान में रहते हैं,
कोई नया तरीका ये लेके आता ना इस केस को झूठा साबित करने का कि जी तलाक हो चुकी थी, चलिए जी मान लेते हैं तलाक हो चुकी है, मान लेते हैं, इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें, एक मिनट के लिए इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करें कि जी तलाक हो चुकी है। सीमा की फैमिली खुद डिमांड कर रही है कि हमें सीमा वापस चाहिए, है ना बात ये वाली। फिर मान लिया यार, हमने AP सिंह की बात को ही मान लिया है कि ठीक है भाई तुमने कहा तलाक हो चुकी है, हमने मान लिया तलाक हो चुकी है। अब ये जो फैमिली डिमांड कर रही है कि सीमा वापस चाहिए, ये क्या चीज़ है फिर, है ना। तो यहाँ पे कुछ भी कहा जाए, AP सिंह तलाक वाली बात करे, सीमा हिंदुस्तान आई है पाकिस्तान छोड़ के, ये साबित कर दें कि इसको मार पड़ती थी। बकौल सीमा खुद TV पे आके इसके माइंड से ये बात निकल जाती है, इसके भेजे से निकल जाती है कि मैंने झूठ बोलना है कि मुझे मार पड़ती रही है। वो ये पता क्या कह देती है, सीमा कह देती है कि मुझे मार पड़ती रही है, ठीक है। और अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है, प्यार मोहब्बत में मैंने अपने आप को ज़ख्म दी है, प्यार मोहब्बत में ब्लेड मारे हैं, ऐसे ऐसे करके मारे हैं, ऐसे मारे हैं, जैसे भी मारे हैं, इधर भी मारा हुआ है, इधर भी मारा हुआ है, इधर भी मारा हुआ है, नाम लिखे हुए ब्लेड के साथ भाई, काट काट के। वो ब्लेड होता है ना, वो जो जैसे अब शेव करनी है किसी ने ऐसे ऐसे करके, तो वो जो उसके अंदर ब्लेड यूज़ होता है, वो निकाल के उसके साथ नाम लिखे हैं बॉडी के ऊपर ज़ख्म करके। पहले वो क्या इल्ज़ाम लगाती रही थी, वो भी आपने देखा कि जी हैदर मारा करता था, ये देखो ये भी ज़ख्म है, ये भी ज़ख्म है, ये भी ज़ख्म है, ये भी ज़ख्म है। और अचानक से उसके माइंड से निकल गया कि मैंने ये झूठ बोला हुआ है। एक TV चैनल को, यूट्यूबर को भी नहीं, TV चैनल को इंटरव्यू देते हुए उसने कहा कि हैदर, ये अपना सचिन ने पिछले 2 महीने में मुझे मारा भी खूब है, प्यार में ये चीज़ चलती रहती हैं। हैदर भाई तुमसे क्या करते थे, प्यार नहीं करते थे, क्यों गए थे वो सऊदी अरब? अच्छा, एक तो इसने एक्सेप्ट किया कि इसने जो इसके बॉडी के पार्ट्स के ऊपर ज़ख्म है वो दरअसल इसने खुद किए थे। साथ में उसने उस वीडियो में ये बात भी एक्सेप्ट की कि जब सचिन घर पे नहीं आता, लेट आता है, तो अब भी मैं ज़ख्म करती हूँ। वो लोग जिन्होंने अपनी बॉडी पे ज़ख्म किए हैं, काफ़ी लोग होंगे जो देख रहे हैं वो ये वीडियो, अगर कोई देख रहा है तो काइंडली कमेंट कर दीजिएगा कि जब आपने पहली बार ज़ख्म किया था अपनी बॉडी के ऊपर ब्लेड से, या कि कोई भी इशू होता है घर के अंदर उसकी वजह से, पहली बार आपको फ़ील हुआ होगा। अगर दोबारा आपने किया है तो कितना फ़ील हुआ था? इतना नहीं हुआ था ना। तो सीमा की ये आदत बन चुकी है, छोटा सा मसला बने अपने आप को ज़ख्मी कर देना, या फिर उस बंदे का नाम लिख देना अपनी बॉडी के ऊपर। तो ये इसकी सारी चीज़ें चलती रही हैं। हमारा काम था इसको एक्सपोज़ करना, हमने एक्सपोज़ किया। जैसे आपने चाहा हमने उस तरह से इसको एक्सपोज़ किया। अब जो पॉइंट थे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं जिनकी बेस पे रोशन अल अज़ीम साहब बग़ैर पत्ता फेंके, एक होता है ना यार पत्ता फेंको अगला बंदा देखेगा उस हिसाब से तैयारी करके आएगा, ऐसा भी नहीं, पत्ता भी नहीं फेंकेंगे केस भी हमारे हक़ में आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये एक मज़े की बात बताऊँ कि AP सिंह की तरफ से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि रोशन अल अज़ीम और हैदर हिंदुस्तान में दाखिल ना हो पाएँ, उनको वीज़ा ही ना मिले। हालांकि उनके डॉक्यूमेंट्स कब के हिंदुस्तान एम्बेसी पहुंच चुके हैं, और हिंदुस्तान के पाकिस्तान के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर, आप कह सकते हैं कि जो एम्बेसडर होते हैं, फॉरेन मिनिस्टर नहीं एम्बेसडर, उन्होंने इस चीज़ की यकीन दहानी कराई थी कि आपके केस को मैं ज़ाती तौर पे, मैं पर्सनली इस केस को देखूंगा कि ये हुआ क्या है। और वो उन्होंने ये भी कहा था कि वो सीमा को पाकिस्तान लेके आएंगे। रोशन अल अज़ीम साहब से मैंने ज़ाती तौर पे ये जाके पूछा था कि देखिए अब कोई वीडियो नहीं बन रही, काइंडली आप मुझे बताएं कि आपने 10 लाख रुपए की बात हो रही थी कि जी 1 मिलियन रुपीज़ आपने लिए। यही बात फिर मैंने हैदर से भी पूछी थी, उन्होंने भी साफ इनकार किया कि भाई उसने 1 मिलियन रुपीज़ 10 लाख रुपए देने की बात तो मुझे की है, लेने की तो अभी तक नहीं की। आना जाना मेरा लगा रहता है रोशन अल अज़ीम साहब के पास, हैदर ने ये कहा, तो वहाँ पे खाना पीना रहना सब कुछ कौन देखता है? रोशन अल अज़ीम साहब देखते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात आपको कर दूँ, अगर कंपेयर किया जाए AP सिंह को और रोशन अल अज़ीम को, यहाँ पे
आप ये चीज़ देख के बड़े हैरान होंगे। एपी सिंह क्या करता है, यूट्यूबर्स को बुला लिया, इधर से भी उधर से भी इधर से भी हर जगह से बुला लिया। उसके बाद क्या करेगा वो, उसके बाद अपने गले में हार पहन लेगा, चलना शुरू कर देगा नेताओं की तरह, क्योंकि उसकी कोशिश है कि इस बार के इलेक्शन में मैं जीत जाऊं। चलना शुरू कर देगा, मेरा ख्याल है प्रैक्टिस कर रहा होता है, यूं भी करता हुआ जाएगा जिस तरह होते हैं वो नेता, और जाके बैठ जाएगा और फिर ज्ञान देना शुरू कर देगा जिसको कोई सुनना नहीं चाहता। अब इसी हिसाब से अगर कंपेयर किया जाए रोशन अल-अज़ीम को, हम एज अ यूट्यूबर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ एज अ यूट्यूबर, और तनवीर अफरोज़ हो गए, अरशद सोगनवी हो गए, हम जब गए उनके पास, अब ये मैं ज़ाती बात आपको बता रहा हूँ, हम उनके पास गए, हमें यही लगा कि यार वकील हैं, टाइम कहाँ देंगे हमें, 1 घंटा 2 घंटा देंगे बस, उस दौरान हम उनसे बातचीत करके ना कराची निकल जाएंगे, आगे हैदराबाद से ना कराची निकल जाएंगे। तो हम यहाँ से रेडी हो के गए, बैग पहन के, जी मैं खड़ा हुआ हूँ, तो तनवीर भाई ने मैसेज किया उनको, नहीं कॉल की कि हम आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें पता क्या लगा, उन्होंने कहा ना कि मैं आ रहा हूँ, तो अब फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। मतलब ज़ाती तौर पे इंसान को यही लग रहा होता है ना, क्योंकि जो बड़े वकील होते हैं ना, वो थोड़ा सा अपने आप को ना अक्कड़ वाला शो कराते हैं, ये बात तो है, हकीकत है ये। तो यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग साबित हो गई। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूँ, वो आ भी गए। अच्छा जी, आ गए, जो लग रहा था कि 1-2 घंटे देंगे, उस हिसाब से हम चल रहे हैं। उन्होंने खाना खिलाया, मैं बहुत अच्छा खाना खिलाया, मशहूर, जो जैसे होता है ना आपके शहर की कोई मशहूर जगह होगी, वहाँ से जाके जी सुबह का नाश्ता जी इस जगह से बड़ा लजीज मिलता है, उधर ले गए, नाश्ता किया, बड़ा मज़ा आया यार, चस करा दी उन्होंने। उसके बाद बैठे हम, उन्होंने हमें फुल टाइम दिया, जितना दे सकते थे। फुल टाइम मीन के ये उनके जो केसेस वगैरह थे, उनके जो क्लाइंट्स होते हैं, या फिर जो उनके आप कह सकते हैं कुलीग जो हैं उनके, उन्होंने उन केसेस को देखा है, उनके क्लाइंट्स के केसेस को। वो पूरा दिन हमारे साथ रहे, खाना बार बार खिलाते रहे, हमारे पेट ऐसे हुए पड़े थे, अभी निकलेगा नहीं, निकाल के दिखाता कि ऐसे हुए पड़े थे, मतलब ऐसे हुए पड़े थे इतना खा खा के। और उनका खलूस इतना ज़्यादा था कि हम ना नहीं कर पाते थे। सबसे अच्छी चाय जहाँ पे मिलती है वहाँ लेके गए, मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल ग्रीन टी आ गई जी। फिर कॉफ़ी एक जगह से मिलती थी, वहाँ पे लेके गए, खाना बार बार खिलाया। मतलब कहने का यहाँ पे मकसद ये है कि देखिए, वो बंदा हार पहनता है, यहाँ पे हमें हार पहनाए गए। मैंने वीडियो लगाई थी, अरशद भाई ने भी लगाई, तनवीर भाई ने भी लगाई, वो आपने देखी होगी। तो वहाँ पे हमें मालाएं पहनाई गई, एक वकील की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का वकील हमें मालाएं पहना रहा था। तो ये उस बंदे की निशानी है जो दिल के अंदर किसी किस्म का बुग़्ज़ नहीं रखता। जैसे होता है ना कि यार अच्छा ये बंदा आ रहा है सामने से, यार मैं इससे थोड़ा ऊपर निकल गया हूँ, ज़रा मैं इसको देखता ही नहीं हूँ, वो खुद आके देखे मिलेगा, ये चीज़ उनके अंदर नहीं है। समझ लीजिए कि जी मैं एक वकील हूँ, मेरे सामने से एक जूता पॉलिश करने वाला आ रहा है, क्योंकि आजकल ना लोग जूता पॉलिश करने वाले को भी थोड़ा डाउन समझते हैं। वो क्या करेंगे, रोशन अल-अज़ीम साहब ऐसे मिलेंगे झुक के। ये सिंधियों की एक निशानी होती है कि वो हर बंदे का अदब करते हैं, मेहमान की ख़ास तौर पे वो इतनी खातिर तवाज़ा करते हैं कि लोग हैरान रह जाते हैं। सिंधी हो गए, बलोच हो गए, ये जो बलोचों पे इल्ज़ाम लगा रही थी सीमा, गए थे ना, हम हैदर भाई के घर भी गए थे, बढ़ चढ़ के उन्होंने हमारी खिदमत की। और उनकी तबीयत ख़राब है इस वक्त, उनके कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे हैं बॉडी के अंदर, आप कह सकते हैं, सोच के, बच्चों का बार बार सोच के। तो वो थोड़ा होता है ना, आप में से अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो वो कमेंट लाजमी करे कि बच्चों से जुदाई हुई थी, फिर क्या हुआ, कितना टाइम जुदाई रही। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज आपके साथ कुछ यही बातें शेयर करनी थी। दुआ करते रहें, बार बार दुआ करें कि एपी सिंह जो अभी हैदर भाई को और रोशन अल-अज़ीम साहब को वीज़ा मिलना है उसको डिले ना करा पाए, क्योंकि अगर इसने डिले करा दिया, इलेक्शन हो गए, इसको सीट मिल गई, तो फिर मामलात
चेंज हो सकते हैं। इसलिए उससे पहले पहले हमारी कोशिश है कि रोशन अली अज़ीम साहब, हैदर भाई हिंदुस्तान पहुंच जाएं। हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद, अल्लाह हाफ़िज़।